ये मेरा बहुत पुराना गैस चूल्हा है। ये प्रेस्टीज का था और 3 खंड का। तो इसको मैं बनवा के लेके आई हूँ। ये कुछ बिगड़ सा गया था तो 2 साल ये रेस्ट पे था, अब बन के आया है। उसके बाद रात में कोई अमरूद खाता है, मेरे को कटे अमरूद अच्छे नहीं लगते, मैं ऐसे ही खाती थी। उसके बाद फिर वंदना मेघा शिव को खिलाने आती हैं, शिव के साथ खेल रही हैं। देखिए गोगा मेरा डिब्बा जैसे मुंह बनाए हैं। और ये अगर मैं छोटा बच्चा हो तो सभी का मन पड़ता है खिलाने का। और इनके मेरे देवरानियों के घर थोड़ा थोड़ा दूर दूर हैं, बहुत दूर नहीं है, ज़रा सा अगल बगल ही है। पर फिर भी घर में आने का समय नहीं लगता है, मतलब मेरे घर आने का, क्योंकि ये बन्ना का पार्लर का भी काम हुआ करता है तो ये भी वहाँ लगी रहती है। इसके बाद फिर रात में आई थी बच्चे को खिलाने, तो ये बहुत खेल रहा है दादी के साथ, अपने गा रहा है, गाना गाना सीखा है आ करके। तो सभी कोई बहुत खुश होते हैं शिव से। ये रविवार की सुबह की वीडियो है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। और देखिए आज का धुंध कि किस तरह का धुंध है यहाँ। तो इस समय का माहौल जो है तो उत्तराखंड के जैसे है, जहाँ वहाँ की सारा दिन धुंध ही बना रहता है, उसी टाइप का, पहाड़ों के टाइप का धुंध है यहाँ। और घबराहट सी होती है, हम लोग धुंध में नहीं रहते, कभी कभार होती है तो बहुत घबराहट होती है। मेरे को तो बहुत घबराहट होती है इस माहौल को देख के। और हमारी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो राहत नहीं है, चाहे धुंध हो, कोहरा हो, पानी हो, कुछ भी हो, सारे काम निपटा के नहा धो के। और ये मेरे मट्ठा बनाना मेरा स्टार्ट हो गया, क्योंकि 3-4 दिन से मलाई रखी हुई थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो देखिए इसको हाथ से मैं कितनी मेहनत से घोलती हूँ मट्ठा। और इसके बाद फिर मेरे को कहीं जाना है तो मुझे उसकी करनी है तैयारी। हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है रविवार और आज हम लोगों का व्रत है एकादशी का। और नहाना धोना पूजा पाठ सारे काम हो गए। इतना ज़्यादा धुंध था सुबह कि कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और अब पूजा पाठ करने के बाद मेरे को अभी कहीं जाना है, अपनी बुआ सास के यहाँ, कहीं नहीं मेरे बुआ सास के यहाँ जाना है, जो कि यहाँ सीधी ज़िले में है। तो वहाँ जाऊँगी, इसलिए अब मैं थोड़ी बहुत घर की तैयारी कर दूँ। इस समय जुकाम बहुत हुआ है तो ज़्यादा बातें नहीं हो पाती हैं। और सुबह के काम जो हैं किचन के तो इतने सारे होते हैं। इधर बन रही है मेरी चाय, उधर बनाई हूँ मट्ठा, और इधर बनाई हूँ थोड़े से पेड़े इनके लिए पानी पीने के लिए, क्योंकि दोपहर में कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो वही थोड़ा सा खोवा रखा था तो उसके मतलब अभी बन नहीं पाए हैं, कम से कम 50 पीस तो बनेंगे ही। तो 10-15 पीस बना के रखती हूँ, वो खाएंगे। और सब्जी काट ली हूँ और अन्य बहुत से काम कर। और देखिए मेरी गैस बन के आ गई है, जो मैं ये गैस को 5 साल पहले ख़रीदी थी। प्रेस्टीज का था 7500 रुपये का, तो उसमें मेरे को 300 का डिस्काउंट मिला था, तो ये मेरे को 7200 का मिला। ये देखिए, और ये इसका बड़ा बर्नर इतना तेज़ जलता है कि इसमें बड़े गंजे तक चढ़ जाते हैं। और ऐसा मतलब बिगड़ा कि इसमें क्या होता था, उस समय मेरे घर में गाय लगती थी, बहुत सारा दूध हुआ करता था। तो गंजों में मतलब छोटी बर्तनों में दूध चढ़ा देती रही होंगी, तो ये उपना के सब भर के, और मेरी पूरी गैस ख़राब हो गई थी। अब इसको मैं बड़े मुश्किल में बनवाई हूँ, और बनवाने के बाद इसमें इतनी सफाई लगी है, क्योंकि बहुत दिनों से रखा पड़ा था तो इसकी हालत खस्ता हो गई थी। ये बने हैं पेड़े और ये सब्जी कट के रखी है। और चलिए अब छोटे मोटे घर के काम करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एकदम लगता है न्यू ब्रांड है, बस ये वाला बर्नर कुछ गड़बड़ हो चुका है। ये बन रहा है मेरा मट्ठा, इसमें बड़ी मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, तब कहीं जाके मक्खन निकल पाता है। और मक्खन निकाल लूँगी, मट्ठा दे देती हूँ सबको खाना है। हमारी चाय ये बन ही गई है करीब करीब। और अब हम चल दिए अपनी बुआ सास के घर सभी लोग। इसके बाद रुके व्यवहारी में, तो गाड़ी में हमारी ननद चाय बना के लेके आ गई थी मधु, क्योंकि हमारा सभी का एकादशी का व्रत था। तो सभी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ घर से पानी पी के आए थे, लेकिन मैं कुछ नहीं करी थी। तो मेरे लिए चाय गुड़ की और ये
देखिए यहाँ की सरसों की खेती, यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और कितना अच्छा सा माहौल था। धुंध छट चुका था, बज रहे हैं अभी 2 और अब लगता है आसमान पूरे तरीके से साफ है। और ये देखिए कितने सुंदर से जंगल हैं, वो सागौन के एकदम मतलब 100% यहाँ पे सिर्फ सागौन ही सागौन है और कोई दूसरे पेड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए अपनी बुआ सास के घर। तो अपनी कार को ये घर पे ही छोड़ के और ये लोग चले गए कलश यात्रा में, तो हम सभी लोग भी उनके पीछे जा रहे हैं कि चलिए उनको भेंट जाए। और इसके बाद हमारी गाड़ी खड़ी है छोटी बुआ सास के घर में और हम बड़ी बुआ सास के घर आ गए हैं। वहाँ जेठानी हमको खेत ले गई हैं, वहाँ है करौंदे के फल, देखिए करौंदा। फिर इसके बाद तोड़ लेते हैं चने की साग। चने की साग तोड़ना मेरे को बहुत अच्छा आता है और कुछ सरसों की भी साग तोड़ते हैं यहाँ से। ये देखिए गोभी के पेड़, यहाँ बंदर नहीं है तो यहाँ सब कुछ सलामत है। हमारी ननद साधना और ये हम पहुँच जाते हैं मंदिर के पास जहाँ पे हनुमान जी की स्थापना होती है। और यहाँ ये नई मंदिर बनवाई हैं और यहीं भी अखंड मानस का पाठ भी शुरू होना है। सब कुछ तालाब के मेड़ में है ये सब चीज़ें। और जाके हमको तुरंत वापस आना था, तो ये हमारी ननद गुस्सा रही हैं कि कैसे आप जा रही हो, नहीं जाने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर भी मेरे को करकेली आना था, तो मैं मना रही हूँ, भाई रिश्वत दे रही हूँ कि आप मेरे को जाने दें, हम फिर से आ जाएंगे वापस। और बिल्कुल शाम का समय हो गया है और हमारा व्रत भी था, बोले फलाहार करके जाना, लेकिन नहीं। इसके बाद हनुमान जी महाराज को जलाधिवास किया गया, जल में उनको रखा गया। फिर इसके बाद अन्न में रखा जाएगा, फिर इसके बाद उनको शयन कराया जाएगा, फिर उनकी स्थापना होगी। ऐसा हुआ 2-3 दिनों तक चलता है ये सब। और ये भगवान चले गए जल के अंदर। और ये देखिए शाम का समय है, कितना सुंदर सूरज अपने घर की ओर जा रहे हैं और मतलब पेड़ों की परछाई जो जल में पड़ रही है तालाब की, तो कितना सुंदर दिख रहा है। तो अभी कोई कवि होते तो यहाँ कवि की कल्पना से बड़ी कविता बन जाती है इस माहौल के। और वहीं बगल में शंकर जी महाराज की मंदिर है और इसके बाद वो हनुमान जी की मंदिर बन जाएगी। और आज का दिन तो बहुत ही शुभ है, सबको पता
कार्यक्रम ख़त्म हो गया और चलिए अब हम चलते हैं अपनी बुआ सास के घर की तरफ। फिर वहाँ से हमको जाना होगा अपने घर, तो वहाँ भी घर में जाना ज़रूरी है। जो सामान हम लोग लेके आए हैं तो उसको भी घर में उतारना है। और ये हमारी ननद जो अभी तक उलाहना दे रही हैं, कह रही हैं कि रुकना है चाहे कुछ भी हो जाए। और ये हमारी फूफा जी हैं, पहुँच गए हैं उनके घर। और ये हमारी हैं बुआ सास, जिनको कुछ याद नहीं है, सब भूल गई हैं, कुछ भी याद नहीं है उनको। फिर भी चलिए देखने में कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और हमारे अब चलने का हो गया समय और हमारी हो रही है विदाई। और घर आने के बाद फलाहार करने के बाद अभी बज रहे हैं रात के 1 और अभी हमारे मंदिर में चल रहा है काम। ये टाइल्स का काम चल रहा है, जो अकेले ही ये अपना काम कर रहे हैं राजकुमार। और 1 बजे तक मैं बैठी थी, फिर इसके बाद ये बैठे और हमारा काम सुबह तक चला। इसके बाद दूसरे दिन तक चला। ये देखिए लग गई है टाइल दीवार पे, तो अच्छा लग रहा है क्योंकि पुताई करने के बाद पानी पड़ता है तो इसका कलर डाउन हो जाता है, इसलिए इसमें लगवा देते हैं टाइल्स।